जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलिए आज आज इस वीडियो में जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण, यह वीडियो का पार्ट सेकंड होगा और वीडियो के पार्ट फर्स्ट में कल हम आपको जो है पोषण तक जो है बिल्कुल अच्छे से समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आप वीडियो का पार्ट वन देख लेंगे और आज के इस वीडियो के पार्ट टू में वीडियो का पार्ट वन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं वहां से देख लेंगे। तो पार्ट वन में जो है पोषण तक आप अध्ययन किए, आप जाने पढ़े। अब देखेंगे तो इसमें क्या होगा, पोषण के प्रकार। तो भाई हम आपको उसमें बताए थे पोषण क्या है। तो पोषण क्या था, क्या है, क्या मिला आपको कि जीवधारियों के द्वारा अपनी जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए, अपनी जैविक क्रिया को चलाने के लिए जो है जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है वे भोज्य पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और जीवधारियों के द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वह पोषण कहलाती है। कहने का मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीव जातियों को अपनी जैविक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन जीव जातियों के द्वारा जो है पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया, निगलने की क्रिया, खाने की क्रिया जो है पोषण कहलाती है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात आता है पोषण के प्रकार। तो हम आज पोषण के प्रकार को देखेंगे कि जीवधारियों में पोषण का प्रकार क्या है। तो जीवों में जो पोषण का प्रकार मिलता है यहां पर देखेंगे पोषण के प्रकार। इसको कुछ ऐसे देखें, जीवधारियों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। तो यहां पर देखेंगे ऐसे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन है। ये पोषण का जो प्रकार है जीवधारियों में मुख्यतः दो तरह से पोषण होता है। एक जो होता है वह स्वपोषी रूप में होता है। किस रूप में? स्वपोषी होता है यानी कि ऑटोट्रॉफ, इसको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण होता है या स्वपोषण कहा जाता है। दूसरा मिलता है परपोषण। परपोषण को जो है आपके बुक में जो है विषम पोषण करके दिया है। विषम पोषण इस तरह से भी लिख सकते हैं, विषम पोषण। इसको जो है हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। इस तरह से हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। हेडिंग आपको मिला पोषण के प्रकार। तो हम आपको बताए कि जीवधारियों में इस संपूर्ण पृथ्वी पर जितने जीवधारी पाए जाते हैं उनमें पोषण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, दो तरह से होता है। एक स्वपोषी रूप में होता है यानी कि ऑटोट्रॉपिक रूप में होता है। एक परपोषण, देखो भाई परपोषण को विषम पोषण भी कहा जाता है। तो एक जो है परपोषण या विषम पोषण के रूप में यानी कि हेट्रोट्रॉपिक रूप में होता है। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक है तो ऑटोट्रॉपिक पोषण यानी कि स्वपोषण जो होता है मुख्यतः दो तरह से होता है। एक तो मिलता है प्रकाश संश्लेषी रूप में, प्रकाश संश्लेषी के रूप में यानी कि
फोटोट्रॉपिक रूप में मिलता है या फोटोट्रॉप के रूप में मिलता है। फोटोट्रॉपिक रूप में मिलता है। और दूसरा मिलता है इसमें रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी के रूप में, यानी कि केमोट्रॉप होते हैं, यानी कि केमोट्रॉपिक होता है। इतनी बात समझ में आई। हम आपको पोषण बताए, पोषण में क्या बताए कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीव जातियां जीवित रहने के लिए, अपनी जैविक क्रिया को चलाने के लिए जो है पोषक पदार्थों को ग्रहण करती हैं, और इन्हीं पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। इतना मिल गया। अब बात आई पोषण के प्रकार, तो कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जितनी जीव जातियां पाई जाती हैं, जीव जातियों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक स्वपोषी रूप में होता है, एक परपोषी रूप में होता है। अब स्वपोषी अथवा स्वपोषण की बात करेंगे तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ऐसे जीवधारी जो है स्वपोषी जीवधारी कहलाते हैं। और जीवों में होने वाला यह पोषण स्वपोषण कहलाता है। कंफर्म हुआ। एग्जाम्पल की बात कर ले तो हमारे हरे पेड़ पौधे हो गए, और कुछ जो है बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। देखेंगे भाई, हरे पेड़ पौधों को देखेंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते भाई, वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, मृदा यानी कि मिट्टी से अपने जड़ के द्वारा जल तथा खनिज पदार्थ को लेकर के पत्ती तक पहुंचाते हैं, जाइलम नलिका की सहायता से पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और पत्तियों में पड़हरिम होता है, और वह पड़हरिम क्या करता है, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर देती है। और यही कार्बोहाइड्रेट्स फ्लोएम नलिका जो है पत्ती से लेकर के कहां चली जाती है, पौधे के जड़ तक चली जाती है, और पौधों में पोषण हो जाता है। यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जो है स्वपोषी कहलाते हैं, और ऐसे जीवधारियों के द्वारा पोषण करने की क्रिया जो है स्वपोषण कहलाती है। कंफर्म हो गया। चलिए, दूसरा मिलता है परपोषण। परपोषण को विषम पोषण भी कहा जाता है, हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। तो क्या मिला, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे जो है परपोषी जीवधारी कहलाते हैं। और जीवधारियों में पोषण की यह विधि परपोषण अथवा जो है विषम पोषण कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली क्या मिलता है, इसमें भी अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया मिल जाते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और आगे चलेंगे तो जो स्वपोषण होता है, यानी कि जो स्वपोषी जीव होते हैं, स्वपोषण होता है, वह निम्न दो प्रकार से होता है जीवों में। एक प्रकाश संश्लेषण के रूप में अथवा प्रकाश संश्लेषी रूप में होता है, और दूसरा रसायन संश्लेषी रूप में होता है। इसको याद करने के लिए कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, आटो को बाटो फोटो एंड केमो। आटो को बाटो फोटो एंड केमो, यानी कि फोटोट्रॉपिक और केमोट्रॉपिक में। अब प्रकाश संश्लेषण की बात करें अथवा प्रकाश संश्लेषी जीव की बात करें तो भाई किसके भाग है, स्वपोषण के, यानी कि स्वपोषी के। तो प्रकाश संश्लेषी को अगर समझना चाहेंगे तो क्या मिलता है,
जीवधारी अथवा ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। भाई स्वपोषण है तो चाहे प्रकाश संश्लेषी होगा चाहे रसायन संश्लेषी होगा, ये दोनों भी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो क्या मिला, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन जो है क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवधारी प्रकाश संश्लेषी जीवधारी कहलाते हैं। और यह क्रिया जो है जीवों के लिए जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है अथवा फोटोट्रॉपिक होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या मिलता है, इसका मुख्य उदाहरण जो है बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, जीवाणु जिसे कहा जाता है, जीवाणु है, जीवाणु है। और जो है हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। अब हरे पेड़ पौधों को देखेंगे तो ये हरे पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कब बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। समझ में आया? एक एक स्टेप लिखते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके जो है क्या करेंगे, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। वीडियो को पॉज करके जो है स्टेप बाय स्टेप एकदम सरलतम से सरलतम पूर्वक एकदम सरल जो है सरल से सरल रूप में जो है लिखते चलेंगे, स्पष्ट होता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे मिलता है रसायन संश्लेषी अथवा रसायन संश्लेषण। क्या मिलता है, बस ठीक इसी तरह से इसमें भी होगा। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन किससे, रसायनों से बनाते हैं, केमिकल से बनाते हैं, वे जीवधारी रसायन संश्लेषी जीवधारी कहलाते हैं। क्या मिला, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन जो है रसायनों से स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, रसायन संश्लेषी जीवधारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें जो है क्या मिलता है, नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु इस तरह से। इसी तरह से अमोनिकारी जीवाणु मिलते हैं, क्या मिला, अमोनिकारी जीवाणु मिलते हैं। इस तरह से देखेंगे होता क्या है भैया ना, कि नाइट्रिकारी जो जीवाणु होते हैं ये हमारी मृदा से मिट्टी में जो है क्या करते हैं, एक देखेंगे नाइट्रिकारी जीवाणु अथवा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी मिट्टी में रहते हैं, हमारी मृदा में रहते हैं, यानी कि अपने खेत में। तो खेत में देखेंगे हम आप जो है क्या करते हैं, बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे जो है जानवर के वेस्ट प्रोडक्ट को जो है, जिसे आप जो है कंपोस्ट खाद कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। जब इसको हम खेत में डालते हैं, पुआल को खेत में डालते हैं और भी खरपतवार को खेत में डालते हैं और खेत की जुताई कराते हैं, खेत में जो है सिंचाई कर देते हैं, पानी भर देते हैं, जल भराव कर देते हैं। तो होता क्या है कि वह पुआल, वह कार्बनिक पदार्थ खरपतवार जो है क्या करता है, उस पानी की वजह से कहते नहीं कि सड़ेगा। अब सड़ेगा मतलब हमारी इसी मिट्टी में जो है, हमारे खेत में बहुत छोटे छोटे जो है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, उस कार्बनिक पदार्थ के साथ जब जो है खेत में पानी पाते हैं, जल पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को जटिल से सरल रूप में यानी कि उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के साथ साथ जो है वह उसमें से जो है क्या करेंगे, उसी कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं और बदले में जो है नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं।
एक तो ये प्रोसेस होता है। वह नाइट्रोजन हमारे वायु हमारे जो है मृदा में जो है क्या होता है, हमारी मृदा में जाता है, हमारी मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और हमारी मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी बनती है। कहते हैं ना खेत की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो है क्या होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु होते हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को जो है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं और उसी नाइट्रोजन से जो है अपना भोजन करते हैं, यानी कि अपना पोषण करते हैं। इसी तरह से अमोनिकारी जीवाणु जो है अमोनिया का पोषण करते हैं, यानी कि अमोनिया को खाते हैं। तो सिंपल है, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन जो है क्या करते हैं, रसायनों से बनाते हैं, अथवा अपना भोजन जो है स्वयं अपने आप जो है रसायनों से बनाते हैं, रसायन संश्लेषी जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मिला नाइट्रोजन कारी जीवाणु और अमोनिकारी जीवाणु। एक चीज यहां पर और समझ लीजिए, देखे हैं क्या होता है कि खेत में जो है लोग मटर बोते हैं, मटर की बुआई करते हैं, अरहर की बुआई करते हैं, चना की बुआई करते हैं, सरसों की बुआई करते हैं। तो ये सब हमारे जो पौधे होते हैं इसको लेग्यूम प्लांट कहा जाता है, लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा कहा जाता है, आगे आपको मिलेगा। तो इन पौधों में क्या होता है, इन पौधों की जो जड़ होती है, इनके जड़ में जो है क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन कारी जीवाणु जो है पहले से रहते हैं, ज्यादातर रहते हैं। होता क्या है कि जब जो है क्या करते हैं, इनकी सिंचाई की जाती है। भाई देखो, जब पानी पाएंगे तब ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए देखे होंगे मटर की सिंचाई, चने की सिंचाई, सरसों की सिंचाई जो है बहुत कम की जाती है। होता क्या है कि सिंचाई करेंगे तो ये जो है क्या करते हैं, इन लेग्यूम वाली फसलों के जड़ में जो है ये बैक्टीरिया रहते हैं और ये बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव होंगे, ज्यादा सक्रिय होंगे। जब ज्यादा सक्रिय होंगे तो वायुमंडल से जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे और नाइट्रोजन जो है क्या होगा, हमारे उस लेग्यूम वाली फसलों में जाएगा, उनकी जड़ तक जाएगा। नाइट्रोजन की जब मात्रा बढ़ेगी तो हमारी जो लेग्यूम वाली फसलें हैं, मटर, चना, दाल, ये सब जो अरहर हैं, ये सब क्या करेंगे, इनके पौधे जो है लंबाई में ज्यादा वृद्धि कर जाएंगे। भाई जब कम समय में जल्दी से वृद्धि कर जाएंगे तो उसमें फल और पुष्प नहीं आ पाता है, तो ये समस्या बनती है। तो होता क्या है कि ये जो जीव होते हैं रसायनों से अपना भोजन बनाते हैं। भाई समझने की बात है ना। तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं खुद किससे बनाते हैं, रसायनों से बनाते हैं, रसायन संश्लेषी जीव कहलाते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल है नाइट्रोजन कारी जीवाणु, अमोनिकारी जीवाणु आदि। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे मिलता है परपोषण या विषम पोषण। अब इसको समझ लेते हैं कि परपोषण या विषम पोषण क्या है। अब देखेंगे तो परपोषण, तो अभी हम आपको बताएं कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ऐसे जीवधारी परपोषी जीवधारी कहलाते हैं। और जीवों में पोषण की यह क्रिया जो है परपोषण यानी कि विषम पोषण कहलाती है। अब देखेंगे तो जीवों में जो विषम पोषण की क्रिया है वह निम्न प्रकार से होती है। तो निम्न प्रकार में जो है पहला मिलता है प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी के रूप में मिलता है। प्राणी संभोजी को जो है होलोजोइक कहा जाता है। क्या कहते हैं? होलोजोइक, होलोजोइक कहा जाता है। और दूसरा होता है, दूसरा क्या है, परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में यानी कि पैरासिटिक के रूप में, पैरासिटीज के रूप में होता है। तीसरा होता है सहजीवी के रूप में, सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है
सिम्बियोटिक होता है, कुछ इस तरह से, ऐसे। सिम्बियोटिक होते हैं। और चौथा आपका मिलता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक के रूप में दिख रहा है ना यहां तक, सैप्रोफाइटिक के रूप में। अब चलिए एक एक को समझ लेते हैं। यहां तक की बात स्पष्ट हो गई, यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये मृतोपजीवी दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा यहां पर लिख देते हैं। मृतोपजीवी को जो है कुछ चौथा हम यहां लिख देते हैं। चौथा जो है यहां मृतोपजीवी के रूप में। मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक के रूप चलेंगे। देखेंगे प्राणी संभोजी यानी कि होलोजोई। एक चीज है, अगर परपोषी है ये सब, तो भाई जितने यहां पर है ये चारों अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे। बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि परपोषी के प्रकार हैं। कंफर्म हुआ? चलेंगे। देखो यहां पर प्राणी संभोजी को छोड़ दीजिए, अभी पहले परजीवी को समझ लेते हैं, फिर जो है सहजीवी को समझ लेंगे, फिर मृतोपजीवी को समझेंगे, तब प्राणी संभोजी को समझेंगे, ताकि स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए हम पहले परजीवी को समझते हैं कि परजीवी क्या है। देखेंगे भाई, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं, भाई इसमें तो सब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते ना, तो ये सबके लिए वही है। क्या मिला? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, अथवा दूसरे जीव से अपना भोजन बनाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और जीवों में होने वाली पोषण की यह क्रिया परजीविता कहलाती है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, भाई परपोषी है तो अपना भोजन नहीं बनाएगा ना स्वयं, तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवधारी परजीवी कहलाते हैं। और जीवों में होने वाली यह पोषण की यह क्रिया जो है परजीविता कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या मिलता है? एग्जाम्पल में क्या मिलेगा बताइए? एग्जाम्पल में इसका मुख्य उदाहरण जो होता है वह क्या होता है, देखेंगे तो यहां पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल जूं, खुटकी, और क्या मिलता है? जीवाणु आदि। जूं, खुटकी को गांव में अपने भाषा में कुटकी भी लोग कहते हैं। तो जूं, खुटकी, जीवाणु आदि ये सब जो है क्या है? परजीवी होते हैं। ये सब क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। और इसी में हम आप भी आ जाते हैं, मनुष्य भी परजीवी ही होता है। मनुष्य भी जो है परजीवी, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली ये सब जो है परजीवी होते हैं। भाई हम मनुष्य हैं, हम भी परजीवी हैं, इसका मतलब हम भी परपोषी हैं।
यानी कि हम भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। भाई देखेंगे तो घर पर मम्मी अपना भोजन स्वयं बनाती है ना, कोई दूसरा आके बना के जाएगा? बताइए। मम्मी घर पर जो है अच्छे से चावल दाल रोटी सब्जी बनाती है, तो मम्मी ही तो अपना भोजन बना रही है खुद से। हाँ नहीं, यह नहीं है। चावल दाल रोटी सब्जी मम्मी बना रही है, लेकिन चावल कौन बनाया, दाल को कौन यानी कि अरहर को कौन बनाया? तो भाई हमको चावल नहीं मिलेगी, मम्मी को चावल नहीं मिलेगा, तो मम्मी कहां से चावल बनाएंगी? मम्मी बनाती नहीं, मम्मी पकाती है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि हम आप चावल दाल रोटी सब्जी पर निर्भर हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए जो है दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पैरासिटीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जू खुटकी जीवाणु मनुष्य कुत्ता बिल्ली आदि, ये सब इसके मुख्य उदाहरण हैं। दूसरा है, हाँ एक चीज अब यहां पर समझने वाली बात है, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि परजीवी जो होते हैं, परजीवी में जो जीवधारी अपना भोजन जिस अन्य दूसरे जीव से भोजन बनाता है, वह दूसरा जीव भी जो है क्या होता है, जिंदा रहता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा इसको फिर से परिभाषित कीजिए। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, और जिस जीव से यानी कि जिस अन्य जीव से अपना भोजन बनाते हैं उस जीव का हानि होता है, लेकिन वह जीव नष्ट नहीं होता है, मरता नहीं है। उसका हानि होगा। भाई किसी के सर में जू पड़ी है, तो जू पड़ी है तो जू क्या करेगी, जू जो है ब्लड चूसेगी सर से। तो यानी कि सर मतलब जो है आपका सिर है, तो सिर से जो है जू को जो है क्या, जू क्या करेगी, ब्लड चूसेगी। तो जू का तो फायदा हो रहा है, एक जीव का फायदा होता है, लेकिन जिसके सर में जो है जू पड़ी है, जिसके सर से ब्लड को जू चूस रही है, उसका जो है नुकसान होता है, हानि होता है, और दूसरे का जू का फायदा होता है, लाभ होता है। तो परजीवी में जो है किसी एक का जो है लाभ होता है और दूसरे का हानि होता है। अब इसी तरह लेकिन जिसका हानि होता है वह भी मरता नहीं है, वह भी जिंदा रहता है। अब इसी का ठीक उल्टा जो है प्राणी संभोजी है, यानी कि होलोजोइक है, होलोजोइक है। इसको कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल है, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, परंतु जिस जीव से ये अपना भोजन बनाते हैं वह जीव जो है क्या होता है, मृत हो जाता है, अथवा मृत क्या होता है, मृत रूप में जो है भोजन बनाते हैं। भाई देखिए, एक बिल्ली है, वह बिल्ली चूहे को पकड़ ली। अब चूहे से थोड़ी बिल्ली बोलेगी कि भैया प्लीज आ जाइए, हम 2 बूंद आपका ब्लड चूस लें, उसके बाद आप चले जाइए। ऐसा बिल्ली या चूहे से बोलेगी? नहीं बोलेगी। भाई अगर बिल्ली जो है चूहे को पा जाएगी तो पूरा चूहे को ही खा जाएगी। अब तो चूहा तो मर गया, चला गया बिल्ली के पेट में, अब चूहे के लिए क्या लाभ क्या हानि, कोई मतलब है? अब चूहे के लिए ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, हो तो मर गया, तो बिल्ली के पेट में गया। तो सिंपल है, यानी कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, परंतु जिस जीव से अपना भोजन बनाते हैं वह जीव जो है पूरी तरह से किसी दूसरे जीव के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। ऐसे जीवधारी प्राणी संभोजी कहलाते हैं, होलोजोइक कहलाते हैं। तो परजीवी और प्राणी संभोजी में थोड़ा सा अंतर है। परजीवी में भी किसी एक का हानि हो रहा है, भाई हानि उसी का होगा जो जिंदा रहेगा। अब तो जैसे हम यहां पर बताए कि चूहा जो है मर गया, चूहे को बिल्ली खा गई, अब चूहे के लिए क्या लाभ क्या हानि है, लेकिन आपके सर में जू पड़ी है
और जू आपके सर से जो है, आपके सिर से ब्लड को चूस रही है और आप जिंदा है, तब आपको पता चल रहा है ना कि जू हमारे सिर से जो है ब्लड को चूस रही है, यानी कि आपका हानि हो रहा है, आप उसको बता पा रहे हैं। तो दोनों में इतना ही अंतर होता है। इसमें भी दूसरे जीव का हानि है, लेकिन हानि की जिक्र नहीं होती है, लेकिन इसमें दूसरे जीव का हानि होता है और एक का फायदा होता है। इसमें जो है किसी एक का ही फायदा होता है जो दूसरे जीव से अपना भोजन बनाता है। समझ में आया? स्पष्ट हुआ दोनों? अब दोनों को परिभाषित कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जिस जीव से अपना भोजन बनाते हैं उस वह जीव जो है पूरी तरह से मृत हो जाता है, यानी कि दूसरे जीव से अपना भोजन मृत रूप में बना लेते हैं। ऐसे जीवधारी प्राणिसंभोजी यानी कि होलोजोइक कहलाते हैं। और दूसरा मिला परजीवी। परजीवी तो अभी हम आपको समझाए कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जिस जीव से अपना भोजन बनाते हैं उस जीव का हानि होता है और बदले में जो है इनका लाभ होता है। यह क्रिया जो है पोषण की, यह क्रिया जो है परजीविता कहलाती है और ऐसे जीवधारी परजीवी कहलाते हैं। अब यहां पर प्राणिसंभोजी का एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो प्राणिसंभोजी का मुख्य एग्जाम्पल जो है मनुष्य होता है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है क्या होते हैं? प्राणिसंभोजी के उदाहरण हैं। भाई मनुष्य भी क्या करता है? मुर्गा खाता है, मछली खाता है, बकरा खाता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मनुष्य जो है क्या करेगा, मछली से बोलेगा कि ये मछली आ जाओ, एक पीस हमको जो है मिल जाए बस, बाकी तुम जाओ। ऐसा तो करेगा नहीं, वो पूरी मछलियां को खा जाएगा। और मुर्गा पाएगा तो कहेगा केवल आपका एक लेग पीस ले ले, ऐसा तो नहीं ना। तो सिंपल है, पूरा का पूरा खा जाता है। तो यह जो है प्राणिसंभोजी है। लेकिन परजीवी में पूरा का पूरा नष्ट नहीं होता है, ये परजीवी है। समझ में आया? चलेंगे सहजीवी यानी कि सिम्बियोटिक पर। तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। भाई इतना तो सब में लगाएंगे, क्यों? क्योंकि परपोषी के भाग हैं सब, तो जितना हम बता रहे हैं सबके लिए इतना होगा। कैसे? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, परंतु जिस जीव के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया में दोनों जीव का बराबर का लाभ होता है, बराबर का फायदा होता है। यह क्रिया जो है सहजीविता कहलाती है और ऐसे जीवधारी सहजीवी सिम्बियोटिक कहलाते हैं। इसको कुछ ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, क्या? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, परंतु जिसमें जो है ये अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया में दोनों जीव का बराबर का लाभ होता है, दोनों का बराबर का फायदा होता है। ऐसे जीवधारी सहजीवी कहलाते हैं और यह क्रिया पोषण की, यह क्रिया जो है सहजीविता कहलाती है। इसका एग्जाम्पल जो होगा, इसका उदाहरण जो होगा वह क्या होगा? एस्क्रेसिया कोलाई यानी कि ई कोलाई जीवाणु होता है। ई कोलाई क्या है? जीवाणु है। देखेंगे भाई, मनुष्य के आंत यानी कि छोटी आंत से लेकर के बड़ी आंत तक, मनुष्य के आंत में जो है एस्क्रेसिया कोलाई, यहां पर ई कोलाई लिखा गया है। ई कोलाई का मतलब होता है
एस्क्रेसिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, जीवाणु पाई जाती है। मनुष्य के आंत में जो है एस्क्रेसिया कोलाई नामक जीवाणु पाई जाती है। यह जीवाणु क्या करती है कि मनुष्य के आंत से जो है भोजन लेती है। तो मनुष्य के आंत से जब भोजन लेगी तो उसका जो है भाई उसका भी फायदा हो जाता है, यानी कि उसको जो है उसका पोषण हो जाता है, उसको भी भोजन मिल जाता है। और बदले में हमारा आपका क्या होता है, क्या होगा जी, हमारे आपके भोजन का पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, भोजन अच्छे से पच जाता है। अगर एस्क्रेसिया कोलाई नामक जीवाणु हमारे आपके आंत में ना पाई जाए तो हमारे आपके आंत से भोजन का पाचन नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा। तो इसमें हमारा भी फायदा है। हमारा क्या फायदा है, भोजन का पाचन हो रहा है, और उसका एस्क्रेसिया कोलाई जीवाणु का क्या फायदा है, उसको भोजन मिल रहा है। तो जीवों में पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, परंतु जिस जीव से अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया में दोनों का बराबर का लाभ होता है, बराबर का फायदा होता है। यह क्रिया, पोषण की यह क्रिया जो है सहजीविता कहलाती है, और ऐसे जीव जो है सहजीवी कहलाते हैं। तो यहां से यहां तक यानी कि प्राणी संभोजी, परजीवी, सहजीवी समझ में आया जी। पोषण, पोषण के प्रकार, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण यानी कि आटो को बांटो, आटो को बांटो, फोटो एंड केमो, इतना स्पष्ट हुआ जी। प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। उसके बाद परपोषण क्या है, परपोषण के प्रकार प्राणी संभोजी, परजीवी, सहजीवी, स्पष्ट हुआ। अब चौथा मिलता है मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइटिक। अब इसको समझ लेंगे, ये सबसे सरल है। क्या है, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन, भाई सब में इतना लिखना पड़ेगा, इतना हम बोल रहे हैं इतना सब में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि परपोषण आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, भाई तो परपोषण तो होगा ना, सबके लिए है। अब अगली हेडिंग आपकी मृतोपजीवी है। तो सिंपल है, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और जो है जो मुख्य रूप से अपना भोजन सड़े गले तथा मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल जो होता है वह क्या होता है, कवक और जो है कुछ जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। मशरूम देखे हैं ना, मशरूम जैसे क्या होता है, इसे कुकुरमुत्ता बोला जाता है। ये जो कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम है, यह क्या करता है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर आसानी से उग जाता है। हम देखे हैं जानवर के जो कंपोस्ट खाद होती है उस पर भी जो है उग जाता है। कहीं पर पुआल रखे, पुआल सड़ रहा होता है तो उस पर भी आ जाते हैं। तो क्या है, तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो भाई जीवाणु है तो जीवाणु भी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाती है। तो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते अथवा जो है जो अपना भोजन जो है मृत तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीवधारी जो है मृतोपजीवी कहलाते हैं। और जीवों में पोषण की यह क्रिया जो है मृतोपजीविता कहलाती है। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो पोषण मिला और पोषण के प्रकार मिले। अब पोषण के प्रकार में जो स्वपोषी मिला, तो स्वपोषी में भी देख रहे हैं जीवाणु है, और स्वपोषी का जो प्रकाश संश्लेषी इसमें भी जीवाणु है, रसायन संश्लेषी इसमें भी जीवाणु है। पर पोषण में प्राणी संभोजी देखेंगे तो भाई प्राणी संभोजी की बात ही दूसरी है, उसमें तो पूरा का पूरा जीव खा लिया जाता है।
लेकिन जो परजीवी है, परजीवी में भी जीवाणु है, सहजीवी में भी जीवाणु है और मृतोपजीवी में भी जीवाणु है। तो जीवाणु जो है वह सूक्ष्म जीव है जो जिसमें पोषण जो है सभी विधियों द्वारा होता है। यानी कि जीवाणु जो है स्वपोषी भी होते हैं और जो है परपोषी भी होते हैं। समझा? तो जीवाणुओं में पोषण जो है सभी विधियों द्वारा होता है। बाकी इस पृथ्वी पर जितनी जीव जातियां पाई जाती हैं, ये जीव जातियों में पोषण जो है मुख्यतः इतनी विधियों द्वारा होता है। कुछ जीव जो है स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी में भी जो है कुछ जीव जो है प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं। और परपोषी में जो है कुछ जीव जो है प्राणी संभोजी के होते हैं, कुछ परजीवी के होते हैं, कुछ सहजीवी के होते हैं और कुछ मृतोपजीवी के होते हैं। स्पष्ट हो गया? क्लियर हो गया? चलिए वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे भैया। बहुत सरल है, बहुत इजी है। देखिए आपका हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम, भाई अब की बार आप हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे ना, तो बिल्कुल सरलतम से सरलतम पूर्वक अच्छे से लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। चलिए ये तो हो गया पोषण और पोषण के प्रकार। अब आगे अगली हेडिंग देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए।